हेलो दोस्तों, आर के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार साल का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे समय बाद हम वापस इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। दोस्तों, जब से हमारा पुराना चैनल टर्मिनेट हुआ है तो नए चैनल पर उतनी मेहनत करने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, लेकिन आप लोगों का प्यार और विश्वास ही इतना है कि मुझे पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने की हिम्मत हो जाती है। सबसे पहले तो जो अभी रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में जो सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को, जो अभी नए नए शिक्षक बने हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ क्योंकि अब नई वैकेंसी की भी सुगबुगाहट आ रही है, तो अभी रिसेंटली जिनकी तैयारी चल रही थी और कुछ मार्क्स से वो रह गए, और जो एकदम फ्रेश स्टूडेंट हैं जो अभी बीएड कंप्लीट करके आए हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो ये है कि आपने वो कारवां देख लिया है कि पेपर का हाईएस्ट लेवल कहां तक जा सकता है। आज का जो सेशन है वो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और 10-15 मिनट जो मैं आप लोगों के ले रहा हूं, क्योंकि आज हम आगाज करने जा रहे हैं नई क्लासेस का, तो इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट पर आप लोगों से एक एक पॉइंट पर बात करने वाला हूं। उन सभी पॉइंट पर हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हों जो आज 10-15 मिनट शुरुआत का जो हम सेशन ले रहे हैं इसमें आपका वो आंसर मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि जब नई वैकेंसी आ रही है, सुगबुगाहट आ रही है, अब आएगी कब इस बात पर आपको नहीं जाना, लेकिन सुगबुगाहट जब आ रही है तो आएगी, तो फिर आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया है कि यार जब हम वैकेंसी निकलने के बाद तैयारी शुरू करते हैं ना, तो उसमें काफी हड़बड़ी में रहते हैं। वो समय ऐसा होता है जब हम हड़बड़ी में रहते हैं। हमें लगता है कि यार, क्योंकि जब वैकेंसी अनाउंस होती है ना, तो शुरुआती कुछ समय बाद उसकी जो डेट होती है या अनाउंस होती है, जब डेट फॉर्म भरे जाते हैं, तब उसकी पहली बार डेट भी अनाउंस हो जाती है कि इस दिन एग्जाम होगा। तो हम क्या कि उस पहली डेट को लेकर बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहते हैं कि एग्जाम तो आ ही गए। हालांकि भले ही बाद में 2-3 महीने का एक्सटेंशन हमें मिल जाता है, लेकिन वो मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे दिमाग में जो पहली जो वो डेट आती है ना, उसी को लेकर हम टारगेट सेट करते हैं, सिलेबस को कवर करने के बारे में सोचते हैं, और वो समय कम पड़ जाता है। और तब तक लगभग मोर देन 50 या 70% अब कोर्स हमारा हो चुका होता है। फिर अगर आपको मालूम चले कि यार 2-3 महीने बढ़ गए, लेकिन उतना तो पार्ट आपका बहुत बेहतर नहीं हुआ है जितना आपका हो जाना चाहिए था। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको समय से पहले ही शुरुआत करनी चाहिए और बेहतर ढंग से आपको शुरुआत करनी चाहिए। आपको ज्यादा कोई लफड़ेबाजी नहीं करनी है, आपको बहुत ईजी रखना है अपने आप को, और बस शुरुआत अच्छे से करनी। क्योंकि 5-6 महीने का गैप होने के बाद या साल भर का गैप होने के बाद मैथ्स हमेशा ही ये कहती है कि जीरो से शुरू करो। आप भी यही कहते हैं कि जीरो से, यार मैं तो भूल गया, जीरो से शुरू करना चाहिए। तो ये जीरो से ही शुरू होना चाहिए वास्तव में, और बिल्कुल नीचे से लेकर हाईएस्ट जो लेवल हो सकता है ना, कि क्वेश्चन को किसी भी लेवल पर जाकर हम सोल्व कर सके, किसी भी उठापटक के साथ हम सोल्व कर सके, ये हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। दोस्तों, यहां पर आज आपके लिए खुशखबरी ये है कि हम, जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है, हम मैथमेटिक्स की क्लासेस जो है उनका आगाज करने वाले हैं। लास्ट ईयर जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, उसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को ही मैंने पढ़ाया था, लेकिन उसको पढ़ाते हुए मुझे एहसास हुआ कि यार, जब हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स को पढ़ा रहे हैं ना, तो बचा ही क्या है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स को जब मैंने पढ़ाया था, तो आप लोगों को एक जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल हमारा अचीवमेंट क्या रहा, जबकि मैं फर्स्ट टाइमर था। सारा वर्कलोड, बहुत सारी चीजें थी, आप लोग समझ नहीं पाएंगे शायद। मैंने 137 स्टूडेंट को, 135 या 137 ऐसे स्टूडेंट थे, इनका हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था, और इसमें से 26 प्लस, एक और प्लस है, लेकिन 26 तो फाइनल है, इनका सिलेक्शन आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में हुआ है। ये रेशियो मुझे मतलब अपने आप को ही मोटिवेट करता है कि यार 26 का सिलेक्शन 137 में से मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये डेटा कम नहीं है, कमजोर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जब मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स वालों को पढ़ा रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि यार, जब इतना सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं ना, तो फिर इसके साथ तो बहुत सारे एग्जाम और क्रैक किए जा सकते हैं। यानी केवल इस सिंगल सिलेबस की तैयारी करके हम और बहुत सारी बातें भी तो सोच सकते हैं। तो मेरा जो टारगेट है इस बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में जो सिलेक्शन हुए ना, इसमें आप लोगों को पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि इस बार वैकेंसी जो आई थी, 1600 प्लस की वैकेंसी जो थी, उसमें आप देखो 15 प्लस 905 यानी 920 टोटल सिलेक्शन थे। 920 टोटल सिलेक्शन हुए थे, यानी 1600 प्लस पोस्ट जो थी उसमें 920 यानी
700 के लगभग पोस्ट तो अभी भी आपके खाली है और नई जो पोस्ट क्रिएट हुई होगी वो भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी ये है कि नई जो वैकेंसी की सुगबुगाहट जो आ रही है ना, उसमें मैथमेटिक्स की जो पोस्ट होगी वो मोर देनी होगी, मतलब बहुत अच्छे स्केल में होगी वो, और आपने जो तैयारी की थी ना वो खाली नहीं जाएगी। एक बार रह गए तो हताश होने की जरूरत नहीं, उम्मीद हमेशा कायम होनी चाहिए। उम्मीद की किरण जो है, उमंग हमेशा आदमी में बनी रहनी चाहिए, और हंसी खुशी और उमंग से अगर कोई पढ़ता है ना तो डेफिनेटली एक ना एक दिन तो सफलता मिलती है। और आप उस दहलीज पर आ गए हो, आप उस दहलीज पर आ गए हो, बस आपको अंदर ही जाना है, अब नहीं झुक रहा है, छोड़ना भी नहीं है, डीले भी नहीं पड़ना है। दोस्तों यहाँ पर 700 प्लस पोस्ट आपकी यहाँ पर खाली है। सॉरी, मैं कह रहा था आपको कि अगर 700 प्लस पोस्ट अगर अब तक खाली है, नई वैकेंसी भी आएगी तो वो भी बड़ी होगी। साथ ही साथ अब ये जो वैकेंसी थी ना, इसकी कट ऑफ को देखकर भी जो एकदम फ्रेश स्टूडेंट है उनको इस बात का एहसास होगा कि यार इतने से में तो हमारा हो सकता था। मतलब नए स्टूडेंट को तो यही लिखना है कि पुराना डेटा क्या कहता है। जनरल की कट ऑफ 500 नंबर का जो पेपर हुआ था उसमें 40% आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे, और 40% ही जनरल की कट ऑफ गई है, मतलब कट ऑफ जनरल की 40% है। और ये देखो आप SC ST की 182 और 1 कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर कट ऑफ आप लोगों को बताई है। इन तीनों में नॉट एप्लीकेबल था। इसका क्या सेंस है, क्या इनमें सिलेक्शन नहीं हुए? नहीं, इनमें भी हुए, लेकिन ये सारे इसमें काउंट हो गए क्योंकि ये 40% में ही थे ना, तो ये सारे इसमें काउंट हो गए, तो सिलेक्शन इनमें भी हुए। OBC में भी खूब सिलेक्शन हुए, सब में ही सिलेक्शन हुए। क्लियर? तो दोस्तों ये जो डेटा है इसको देखकर आपको मोटिवेट होना चाहिए कि यार हम तो वास्तव में इतना तो कर ही सकते हैं। जब इतने साल हम मैथ्स पढ़ रहे थे तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, 40% में तो कोई खास बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर यही काम आपको करना है, और मैं आप लोगों को इस विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि यार इस बार जो और भी हमारा कंटेंट होगा ना, पिछले कंटेंट से भी काफी सॉलिड होने वाला है। और बिल्कुल एकदम जो अभी पेपर हुआ था ना, क्योंकि RPSC को भी इस बात का तो एहसास हुआ था कि यार 1600 पोस्ट में बच्चे 920 ही सिलेक्ट हुए हैं, इसका मतलब पेपर का लेवल तो काफी हाई था। तो गलती का एहसास तो सभी को होता है, और मेरा ये मानना है कि अगली बार जब पेपर आएगा ना तो उसका लेवल इस तरीके का तो नहीं होगा, और होगा भी तो हमारी पढ़ाई का लेवल उतना ही रहेगा। हम जो अब नया जो कंटेंट की बात कर रहे हैं उसका पढ़ाई का लेवल भी उतना ही पहुंचा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें जिन पर मैं बात करने वाला हूं, जैसे हमारी क्लासेस जब रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट होगी। वैसे तो मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा था कि यार अब क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट का फोन भी आता है, मैसेज भी आता है, मैं भी काफी परेशान हो गया था यार वैकेंसी आने वाली है, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। तो अब फाइनली मैं उस स्टेज पर आ गया हूं जब मैंने फाइनली सोच लिया कि अब आपकी क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे चलेगी, और वीकली आपकी 5 to 6 क्लासेज आएगी 1 hour प्लस की। आपको इसकी जो डेली बेसिस पे जो हम पढ़ते हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी RK क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे RK क्लासेज नाम से आ सकते हैं, लेकिन आप लोगो देखकर पहचाने, जो यूट्यूब चैनल का लोगो है वही टेलीग्राम चैनल का लोगो है। डिस्कशन के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है RK क्लासेज के नाम से, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इनके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरुआत की जो क्लासेज है बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, मतलब कोई फीस नहीं है, और बहुत सारी क्लासेज होगी, रेगुलर क्लासेज। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लेक्चर के बाद 3rd दे दिया, 5th दे दिया, ऐसा नहीं। 1 से लेकर 100, मुझे लगता है कि 100 तक क्लासेज आपकी सारी यूट्यूब पर ही आएगी, उसके बाद में देखा जाएगा, मुझे भी नहीं पता आगे का क्या है। 100 तक मतलब 11th 12th का पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करवाया जाएगा, 9th 10th 11th 12th ये सारा कंटेंट। क्लियर? टारगेट क्या है, इस पर मेरी चर्चा होनी थी। ये भी मेरे दिमाग में काफी दिनों से चल रहा था कि यार जो हमने RPSC सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस कवर करवाया उससे बहुत सारे एग्जाम और नजदीकी थे, और राजस्थान की जो एजुकेशन का लेवल है इतना हाई पहुंच चुका है, पेपर का लेवल इतना हाई पहुंच चुका है कि वो आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके एग्जाम के बारे में अगर सोचते हैं ना तो उनके लिए ये और बहुत सारा बेनिफिट है। यानी हमारा टारगेट RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स तो रहने वाला ही है, साथ ही साथ सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट DSSB, HTET, UPPGT, UPTGT एंड KVS, ये सारे एग्जाम के बारे में भी मैं आप लोगों को, यानी इन सभी एग्जाम की भी मैं सिलेबस वाइज तैयारी करवाने वाला हूं। क्लियर? लैंग्वेज, बहुत सारे स्टूडेंट की ये दिक्कत है कि सर आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं,
बेसिकली क्योंकि जब यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है तो सभी तरीके के स्टूडेंट आते हैं, तो उनका कमेंट भी मैंने पढ़ा है कई बार कि यार सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं कि हिंदी में पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी लैंग्वेज बोलने का लहजा इस तरीके का रहेगा कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी उसमें कंफर्टेबल तरीके से पढ़ सकता है। और मैथ्स के स्टूडेंट को लैंग्वेज वाइज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज कभी भी मैटर नहीं करती है। क्लियर? कौन पढ़ाएंगे? तो मैं ही पूरा सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ। इसमें ये आप देख सकते हैं मेरा बायोडेटा, तो इसका पूरा सिलेबस मैं ही आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ। क्लियर? उसके बाद आज का जो टॉपिक मुझे शुरू करना था वो इस क्लास के साथ तो नहीं करेंगे, इस सेशन में नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारा मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है, शायद आज शाम तक या कल सुबह आपको वो क्लास मिलेगी, तो उसमें आपको फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट्स एंड रिलेशन। क्योंकि 11th में जब एडमिशन लेते हैं तो ऑब्वियस है कि हमें पहला चैप्टर यही पढ़ने को मिलता है, तो हमारा पूरा ध्यान यही रहता है कि यार जब तैयारी भी करें तो पहला टॉपिक यही होना चाहिए। और बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से इसमें एक एक चीज को इतना खोल के मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं हर टॉपिक में। और एक और बात, अगर 11th 12th या ग्रेजुएशन के किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत रह गई होगी ना, अपनी ग्रेजुएशन के टाइम या अपनी एजुकेशन के टाइम कोई भी दिक्कत अगर आपको रही होगी, तो आपको तैयारी के समय इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि यार ये टॉपिक तो मैंने कभी देखा ही नहीं था या पढ़ा ही नहीं था या मेरा कमजोर था। वो सारी कमियां हम यहां पर दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये सेशन है आज का, इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर करें, आपके जो फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके और हम हमारी क्लासेज को रेगुलर और बहुत अच्छे ढंग से इसको आप लोगों तक पहुंचा सके। मिलते हैं शुरुआत की जो फर्स्ट क्लास है उसमें सेट्स एंड रिलेशन के साथ। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।